अगर 2025 के बजट की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स इंडस्ट्री की होगी बल्ले बल्ले 25,000 करोड़ रुपए की पीएलआई स्कीम यहाँ पे आने वाली है, जिसके चलते इस जो सेक्टर है इसमें ज़बरदस्त बूम बूम आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी रिलेटेड जो सामान बनते हैं या इक्विपमेंट हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ियां हैं, या आप इसको मोटे तौर पर कह सकते हैं सेमी कंडक्टर वाले जो शेयर हैं, या और उसके अलावा ईवी से रिलेटेड जो शेयर है उन शेयर पर बजट 2025 का बड़ा फोकस यहाँ पे रहने वाला है। और बजट 2025 में इन शेयरों में आगे ज़बरदस्त रॉकेट जैसी तेज़ी देखने को मिल सकती है, अगर इन पर बड़ा कोई भी यानी कि डिसीजन लिया जाता है सरकार के द्वारा या बजट में। तो चलिए जानते हैं कि कितना क्या कौन से सूत्रों के द्वारा, मीडिया के सूत्रों के द्वारा कितना बजट यहाँ पे इस सेक्टर को मिलने वाला है और क्या यहाँ पे प्लान रहने वाला है बजट 2025 को लेकर। यूनियन बजट 2025 में दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इंडस्ट्री में के लिए बड़ा ऐलान यहाँ पे होने जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के लिए सरकार ने पीएलआई स्कीम को मंजूरी यहाँ पे दे दी है और 25,000 करोड़ रुपए की इस स्कीम का दोस्तों ऐलान 2025 में बजट 2025 में यहाँ पे हो सकता है। निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को यूनियन बजट पेश करने वाली है। सुना आपने, अब ज़्यादा देर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 25 दिन का समय यहाँ पे और बचा है। 25 दिन से भी कम का समय यहाँ पे और बचा है, आप कह सकते हैं 22-23 दिन का समय यहाँ पे बचा है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के लिए पीएलआई स्कीम की जानकारी सूत्रों से CNBC टीवी 18 ने यहाँ पे इन्होंने दी है। और CNBC टीवी 18 से यहाँ पे मीडिया आपके सूत्रों के द्वारा आपको यहाँ पे जानकारी SS मार्केट न्यूज़ से दोस्तों मिल रही है। फाइनेंस मिनिस्ट्री से अप्रूवल के बाद मियाट इस पर कैबिनेट का अप्रूवल यहाँ पे हासिल करने वाली है। तो ये बहुत बड़ी खबर है इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप के लिए। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि देश में बढ़ने वाला है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। सुना आपने, देश में बढ़ने वाला है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, जिसमें आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड शेयर है, ईवी से रिलेटेड शेयर है, उसमें आप देख पा रहे होंगे सेमी कंडक्टर यानी कि चिप, यानी कि जो सेमी कंडक्टर यानी जो यहाँ पे चिप का यूज होती है, जिसको अपन आईसी ना आईसी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जैसे कि मोबाइल्स है, कंप्यूटर है, या और भी जितने भी उपकरण हैं इनमें आईसी का यूज होता है। जो सेमीकंडक्टर के लिए भी बड़ा बजट यहाँ पे हो सकता है 2025 का। इसके अलावा आप इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जितने भी हैं इसमें भी देख सकते हैं इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बहुत बड़ा यहाँ पे हो सकता है बजट। तो आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इंडस्ट्री पीएलआई स्कीम के तहत 40,000 करोड़ रुपए का आवंटन यहाँ पे चाहती थी। पीएलआई स्कीम के तहत पीसीबी की सब असेंबलीज, बैटरीज और डिस्प्ले और कैमरा मॉड्यूल्स में के शामिल होने की यहाँ पे संभावना है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, मोबाइल से जो चीज़ें बताई, कंप्यूटर की चीज़ें बताई, ठीक है। उसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, टेलीविजन से आ गया, एलईडी आ गया, एलसीडी आ गया, ठीक है। और भी जितने भी आप देख सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं बैटरीज क्या मोबाइल में यूज नहीं होती, ठीक है, क्या लैपटॉप में यूज नहीं होती। डिस्प्ले है, डिस्प्ले मोबाइल में होती है, लैपटॉप में होती है। उससे रही जिन्हें टेलीविज़न हो गया ना, सारे जितनी भी चीज़ें हैं उनमें डिस्प्ले होती है ना। कैमरा देख सकते हैं मोबाइल, बाकी वो कैमरे चलते हैं, लैपटॉप में भी चलते हैं, कंप्यूटर में चलते हैं। बाकी अलग से जो कि कैमरा है, जो बॉलीवुड में कैमरे यूज करते हैं और लोग शौकीन के तौर पर कैमरा रखते हैं, तो ये मॉड्यूल्स में यहाँ पे शामिल हो सकते हैं। तो इनमें जो बजट काफ़ी यहाँ पे यानी कि बढ़ा सकते हैं बजट, ताकि इस इंडस्ट्री को यहाँ पे फ़ायदा हो सके। और आने वाले जो युग है इसमें अपने जैसे कि जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत आगे यहाँ पे जाती हुई दिखाई दे सकती है दोस्तों। कुल मिला के दोस्तों मल्टीमीडिया या आप कह सकते हैं
इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी ग्रुप है और जो सेमी कंडक्टर है, इस ग्रुप में यहाँ पे ज़बरदस्त बजट यहाँ पे पेश होने की संभावना है। और इन शेयरों में इससे रिलेटेड जो भी शेयर हैं आप गूगल पे जाके लिस्ट चेक कर सकते हैं, ईवी शेयर लिस्ट या सेमी कंडक्टर शेयर लिस्ट। ठीक है, इस प्रकार के जैसे ही आप करेंगे तो टॉप टॉप शेयर आप ले सकते हैं। और इन शेयरों में जैसे कि ये जो आप देख सकते हैं आने वाला जो युग है ये बिल्कुल ईवी से रिलेटेड जो ये फोकस हो रहा है। तो इन शेयरों में ज़बरदस्त ये जो कंप्यूटर दिखाई दे रहा है, आप इलेक्ट्रॉनिक की जितनी भी सारी चीज़ें देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एक मैंने इसका बैकग्राउंड आपको दिखाया है कि किस प्रकार इस सेक्टर में फोकस है, ज़्यादा यहाँ पे ग्रोथ आती हुई दिखाई दे सकती है। जिसमें सेमीकंडक्टर शेयर आप यहाँ पे लिस्ट में लेना ना भूलें। ईवी से रिलेटेड जो शेयर है वो आप यहाँ पे सर्च करके गूगल पे लिस्ट ऑटोमेटिक आ जाएगी, आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो इन शेयर में बहुत ज़ोरदार यहाँ पे तेज़ी आगे आने वाले दिनों में आ सकती है। फिर भी मेरा मानना यह है दोस्तों, आप अपने एडवाइज़र से सलाह लेके ही अगर कोई निवेश करें तो वो उचित रहेगा, जल्दबाजी नहीं करें। और वीडियो देखने से पहले वीडियो के स्टार्टिंग में दोस्तों डिस्क्लेमर लगाया गया है, किसी प्रकार की दोस्तों यहाँ पे जल्दबाजी ना करें, पैसा आपका रिस्क आपका रहेगा, चैनल का नहीं रहेगा। मेरा यहाँ पे दोस्तों एजुकेशन पर्पज़ के नज़रिए से दोस्तों ये वीडियो बनाया गया, इसको देखे समझे उसके पश्चात आप अपना डिसीजन खुद लेवे या एडवाइजर की मदद लेवे। जो भी खबर आई दोस्तों आपको एजुकेशन पर्पज के नज़रिए से या जो मीडिया के द्वारा जो खबर आई, सूत्रों के हवाले से खबर आई है, वो आप तक पहुँचाइए दोस्तों, तो आप इसको देखें समझे। चलिए और जानते हैं कि खबर में आगे कि किस प्रकार यहाँ पे फोकस कौन कौन से सेक्टर को और होने वाला है। अब सेक्टर की दोस्तों बात करें तो PLI स्कीम के तहत अभी 14 सेक्टर आते हैं। तो इसमें आप देख पा रहेंगे अभी PLI स्कीम के तहत 14 सेक्टर आते हैं। कई सेक्टर का कहना है अगर सरकार PLI स्कीम का दायरा बढ़ाती है तो इससे इंडिया मैन्युफैक्चरिंग के मामले में दुनिया के टॉप देशों में शामिल यहाँ पे हो सकता है। तो यही बात चल रही कि कौन कौन से सेक्टर को बजट यहाँ पे 2025 में PLI स्कीम के तहत जोड़ सकती है। और वो PLI स्कीम के तहत 25,000 करोड़ से लेकर 40,000 करोड़ का बजट जो है इलेक्ट्रॉनिक जो कंपोनेंट्स उस पर दोस्तों आता है, तो बहुत बड़ा बजट हो सकता है। यूनियन बजट 2025 के मौके का इस्तेमाल सरकार बड़े ऐलान के लिए कर सकती है। वित्त मंत्री दोस्तों आपको पता है निर्मला सीतारमण PLI स्कीम का दायरा बढ़ाने का ऐलान यहाँ पे कर सकती है। तो सारी खबरें दोस्तों सूत्रों से, अभी बजट जब 1 फरवरी 2025 को पेश होगा उसके बाद ही यहाँ पे क्लियरिटी होगी कि वास्तव में ये ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। ये अभी संभावनाएं यहाँ पे आपके सामने है। ग्रोथ बढ़ाने वाले उपायों का ऐलान यहाँ पे सरकार कर सकती है। इकोनॉमिस्ट का कहना है को सरकार के लिए को इस बजट में कंजप्शन बढ़ाने के लिए बड़े उपायों का ऐलान करना यहाँ पे चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं कि इसके चलते इसकी बड़ी वजह यह है कि इस वित्त वर्ष में इकोनॉमी की ग्रोथ की रफ्तार सुस्त पड़ी है। इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में अगर दोस्तों GDP ग्रोथ घटकर आप देख पा रहे हैं कितनी आ गई है, कम हो गई है, 5.4% यहाँ पे आ गई है, जो कि एक चैलेंज है, यहाँ एक कहना एक वार्निंग के तौर पे यहाँ पे हो सकती है। तो इसके लिए सरकार को एक बड़ी यहाँ पे बजट पेश कर सकती है। इसकी वजह से कंजप्शन में सुस्ती है। इकोनॉमिस्ट ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मीटिंग में ग्रोथ बढ़ाने वाले उपाय करने की यहाँ पे सलाह दी है। अगर इंडिया को 2047 तक विकसित देश बनना है, यानी कि 2047 तक अगर विकसित देश यहाँ पे बनना है, अभी अपना देश कौन सा दोस्तों विकासशील है, ठीक है, विकासशील अपना देश है यहाँ पे। और विकसित जब विकसित देश जब हो जाएगा तो दो विकासशील से अपना देश विकसित में नाम आने लगेगा, विकसित देश हो गया है। अभी अपना देश विकासशील है, विकासशील की प्रगति पे कि विकसित हो सकता है आगे जाके, अभी विकसित नहीं हुआ है, अभी विकासशील है। आगे आगे देश आगे ग्रोथ करता जा रहा है, ठीक है। अभी इतनी ग्रोथ हासिल नहीं की है कि इसको विकसित देश घोषित कर दिया जाए। तो यहाँ पे 2047 तक अगर विकसित देश बनना है भारत को, तो बड़े बड़े यहाँ पे यानी कि ग्रोथ यहाँ पे हर सेक्टर में ग्रोथ यहाँ पे भारत को चाहिए, तब जाके यहाँ पे विकसित देश
2047 तक बन सकता है। तो कम से कम दोस्तों जीडीपी ग्रोथ कितनी होनी चाहिए विकसित देश के लिए? 7 से लेके 8% जीडीपी ग्रोथ होनी चाहिए। और अपनी जीडीपी ग्रोथ कितनी है आप देख पा रहे होंगे, अपनी जीडीपी ग्रोथ 5.4% यहाँ पे है। ठीक है, तो 7 से लेकर 8% अगर जीडीपी ग्रोथ कंटिन्यू चलती रहती है, इसका मतलब है अपना देश यहाँ पे अपना देश पे इतना कर्जा नहीं रहेगा, और अपने देश में जो रोजगार है, बेरोजगार इतने नहीं है, और अपने देश की जो ग्रोथ है हर सेक्टर में ग्रोथ अच्छी चल रही है। तो अपना देश विकसित हो गया है कि अपना देश अब विकसित है, सक्षम है, अब अपना देश आत्मनिर्भर है। अपने देश पे इतना विदेश यानी कि जो विदेशी जो कर्जा है, या आप कुछ भी कह सकते हैं कि जो ज़्यादा जो निर्यात यानी कि अपन आयात कर रहे हैं, तो वो चीज़ें भारत में ही जब बनने स्टार्ट हो जाएगी तो भारत निर्यात करेगा, भारत एक विकसित देश होगा। भारत भी दूसरे देशों को, जो विकासशील देश है, जो अभी विकासशील देश भी नहीं बने, छोटे देश हैं और यहाँ बड़े विकसित देश है, उनसे ज़्यादा जो पार्टनरशिप होगी, और वो यहाँ से जो अब यानी कि जो भी डिमांड है वो भारत से बाहर जाएगी, तो भारत को पास पैसा आएगा, तो भारत विकसित देश है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे अमेरिका है, चीन है, ये दोस्तों क्यों विकसित नाम आता है? क्योंकि वहाँ की चीज़ें आज अपन यूज करते हैं। देख पा रहे होंगे अमेरिका की कितनी चीज़ें यहाँ पे है, और चाइना तो आप देख सकते हैं हर चीज़ में है। हर चीज़ आप मार्केट में देखोगे, हर छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ दोस्तों आपको चाइना की मिल जाती है। मोबाइल भी आप देख सकते हैं, वीवो भी, ये आपको मोबाइल जो यूज कर रहे हो वीवो कंपनी है, लेकिन ये भी चाइना है। ओप्पो आप यूज कर रहे हो, ये भी दोस्तों चाइना है। हर अधिकतर जो कंपनियां मोबाइल की वो चाइनीज कंपनियां ही हैं। अब उनमें सिर्फ एक कंपनी बना दी है, जबकि सारा जो उनका मैन्युफैक्चरिंग वो चाइना में ही होता है। आपने देखा होगा जो यहाँ पे स्मार्ट से स्मार्ट दोस्तों जो वॉच आती है, एलईडी आती है, कंप्यूटर आता है, सब ऑटोमेटिक अधिकतर चाइना से ही यानी कि आते हैं। वहाँ से दोस्तों आप अपन यहाँ आयात करते हैं, उसके बाद में इंडियन यहाँ पे लोगो लग जाता है। बाकी यह जो मैन्युफैक्चरिंग वो अपन को पैसा देना पड़ता है यहाँ पे आयात करने के लिए। तो ये चीज़ अपन यहाँ पे 2047 तक भारत ये चाहता है कि भारत में जीडीपी जो ग्रोथ होगी 7 से 8% आ जाती है, तो भारत एक विकसित देश बन जाएगा। भारत भी फिर जो और छोटे देशों, छोटे हैं या विकसित देश हैं, उनको भी अपना आयात जो है वो आयात कम और निर्यात जहाँ पे भारत ज़्यादा करेगा, तो भारत के पास जो भारत को सेल कर रहा है किसी चीज़ को, तो भारत के पास पैसा दोस्तों आएगा नहीं आएगा। अभी भारत को पैसे देकर और सामान लेना पड़ता है, तो भारत का पैसा बाहर जा रहा है। आप समझ पा रहे हो इस चीज़ को? तो ये दोस्तों ये बात है दोस्तों कि इस 2025 के जो बजट है, इसमें ज़बरदस्त यहाँ पे यानी कि कहे ना घोषणा हो सकती। अगर बड़ी घोषणा होती है दोस्तों, तो इस सेक्टर में आप देख सकते हैं भर भर के यहाँ पे पैसा यहाँ पे आता हुआ दिखाई देगा। और जैसे पैसा आएगा तो इस सेक्टर में जो ग्रोथ है वो बड़ी ग्रोथ यहाँ पे दोस्तों इस ईवी सेक्टर में हो सकती है। और जो सेमी कंडक्टर जो सेक्टर है, सेमी कंडक्टर के जो शेयर है और ईवी के शेयर है, इनमें दोस्तों आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अब गूगल पे एक बार मैं आपको इनके जो थोड़ा सा झलक आपको दिखा देता हूँ, कुछ कुछ जो पॉइंट्स जो कौन कौन से शेयर है, चलिए आपको मैं दिखा देता हूँ कि कौन कौन से शेयर में ज़्यादा ग्रोथ आ सकती है। एक बार अपन लिस्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे टाइप्स ऑफ ईवी स्टॉक्स यहाँ आपके सामने आ गए हैं, जो टॉप यानी कि ऐसे तो बहुत सारे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टाटा ELX है ना, देख सकते हैं टाटा का शेयर है, और टाटा टेक्नोलॉजीज भी है, इसमें देख सकते हैं हिमाद्री भी है, और भी यहाँ पे और जो बड़े स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ईवी से टाटा मोटर्स भी है, ठीक है। और यहाँ पे जो बड़े स्टॉक्स है, एक्साइड जो बैटरी देख सकते हैं, बैटरी की अभी बैटरी से रिलेटेड मैंने आपको बताई भी थी न्यूज़, बैटरी वेटरी सारी चीज़ें पढ़ के मैंने बताई थी। तो एक्साइड जो बैटरी, सिर्फ बैटरी का काम करते हैं, बैटरी से रिलेटेड है, ठीक है। रिलायंस इसमें नाम है, रिलायंस बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रिलायंस काम करता है। ओलेक्ट्रा देख सकते हैं, अशोक लीलैंड है, देख सकते हैं अशोक लीलैंड यानी कि अशोक ट्रक बनाता है, बसें बनाते हैं, इसमें ईवी तो देख सकते हैं ईवी वाली चीज़ें चलती है। और टीवीएस है, हीरो है, टाटा मोटर है, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा आप HP भी यहाँ पे देख सकते हैं, और इंडियन ऑयल भी देख सकते हैं। इनमें भी कोई ईवी का कोई हो सकता है, कोई पार्ट्स वार्ट्स का कोई मैटर हो, LT हो, देख सकते हैं LT है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ये तो दोस्तों हो गया ईवी से रिलेटेड जो टॉप शेयर्स हैं। और आप यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो यानी कि अगर इसमें कैटेगरी भी दी गई है ईवी से, ईवी यानी कि ईवी के अंदर अगर ईवी की बैटरी और केमिकल्स की बात करें, तो ये देख सकते हैं, ये आगे सारे शेयर, हिमाद्री आ गई, एक्साइड आ गया, अमर राजा आ गया। उसके अलावा अगर ईवी सॉफ्टवेयर से बात करें तो टाटा एलेक्सा आ गया, टाटा टेक्नोलॉजी से आ गया, कपिट आ गया, ठीक है। और ये सारी देख सकते हैं और सारी चीज़ें LT वगैरह आ गया है। अगर यहाँ पे कंपोनेंट्स की बात करें, यानी कि
इन जो पार्ट बनते हैं ईवी के, इस वजह से यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे चीज़ें दे रखी है। पार्ट्स में देख सकते हैं कि किस कौन कौन से शेयर है, आप यहाँ पे लिस्ट में खुद भी देख सकते हैं। ठीक है, सोना कॉस्मास्ट है ना, यहाँ पे दोस्तों नाम थोड़ा सा यहाँ पे जूम करके देखना पड़ेगा। कॉमस्टर, हाँ ये सोना कॉमस्टर भी है। और उसके अलावा यहाँ पे जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो चार्जिंग से रिलेटेड है, आप देख सकते हैं। तो ईवी के यानी कि जो यानी कि अभी यहाँ पे जो चार्जिंग भी हो गया है ईवी की गाड़ियों के लिए, तो इंडियन ऑयल इसमें नाम है, एचपी का नाम भी इसमें आएगा, रिलायंस का नाम इसमें आएगा, देख सकते हैं। उसके अलावा जो ईवी मैन्युफैक्चरिंग, ईवी के लिए जो पूरी जो पार्ट्स ईवी का ईवी से ही के लिए यानी कि ईवी का यूज होगा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, देख सकते हैं। तो टाटा मोटर हो गया, हीरो आ गया, टाटा की गाड़ियाँ ईवी से बन चल रही है ना, और हीरो की चल रही है, टीवीएस की चल रही है, बजाज चल रही है, महिंद्रा की चल रही है, ओलेक्ट्रा की चल रही है, अशोक लेलैंड की चल रही है। तो सारी चीज़ें दोस्तों आप देख सकते हैं ईवी से रिलेटेड मैंने यानी कि अलग अलग यानी कैटेगरीज वाइज ईवी, सब ईवी है इसमें, देख पार्ट्स और कंपोनेंट्स है, ईवी पूरा ईवी का सिस्टम है। ठीक है, और बैटरीज आ गई, सॉफ्टवेयर आ गया। तो ये सारी आपके सामने इतने स्टॉक्स मैंने आपको बता दिए ईवी से रिलेटेड। चलिए आपको मैं सेमीकंडक्टर से रिलेटेड और भी शेयर बता, तो आपको यहाँ पे चॉइस करना है आपने एडवाइजर की सलाह लेके कि अगर इन पे बजट पे बड़ी घोषणा होती है तो कौन से शेयर में आपको जाना, वो आपको खुद की चॉइस रहेगी। कितने सारे मैंने आपको यहाँ पे कितने सारे शेयर आपको मैंने यहाँ पे दिखा दिए हैं दोस्तों। इसी दोस्तों आप एक छोटा सा लाइक करके एक कमेंट जरूर कर दीजिए, आपको दोस्तों कोई पैसा नहीं लगता, हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। कमेंट दोस्तों जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए मैं आपको सेमीकंडक्टर की लिस्ट भी और बता देता हूँ कौन कौन से शेयर सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है दोस्तों। अगर सेमीकंडक्टर में दोस्तों शेयर की लिस्ट की बात करें तो डिक्सन का शेयर आप देख सकते हैं, जो शेयर का भी देख 2000 के आसपास था, वो 20,000 के आसपास पहुंच चुका है। और अभी यानी कि एक महीने पहले ही वो शेयर 10,000 के आसपास था, वहां से एक महीने में देख सकते दोगुना हो चुका है। टाटा एलेक्साई ये भी देखते सेमीकंडक्टर्स में भी आता है, ईवी में आता है। और देखते हैं मोसिप का शेयर है सेमीकंडक्टर, स्पेल सेमीकंडक्टर यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, स्पेल सेमीकंडक्टर, वेदांता सेमीकंडक्टर, एएसएम टेक्नोलॉजी सेमीकंडक्टर इसमें यूज होता है। और देखते हैं एचसीएल टेक्नोलॉजीज, सीजी पावर्स आ गया, और एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया, भारत यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें बीईएल का नाम है। तो और बाकी सारी लिस्ट मैंने आपको यहाँ पे लगा दी है, हेवल सिताजी सब कुछ यहाँ पे आ चुका है, एबीबी आ गया है देख सकते हैं। और यहाँ पे भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक यानी कि भेल भी यहाँ पे आ चुका है, भेल जैसे आपका यानी भेल का नाम तो सुना होगा, भेल शेयर का नाम। तो ये सारे शेयर आपके सामने, आपको जाना है कौन से शेयर में जाना वो आपका डिसीजन रहेगा। आप अपने एडवाइजर की सलाह लेके बजट के बाद, अगर बजट अच्छा आता है इनसे रिलेटेड, तो आप जा सकते हैं अपने एडवाइजर की सलाह लेके। चलिए दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।